महाराज मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हाँ मैं बुद्ध के बारे में जानना चाहता हूँ कि जो भगवान बुद्ध हैं वो विष्णु जी के 9वें अवतार हैं शायद ना जी। तो क्या ये सच है कि वो वाकई में उनके अवतार हैं, क्योंकि वो वेदों के विरोधी थे, और अगर वो भगवान थे तो वेदों के विरोधी क्यों थे? देखो, भगवान 21वें अवतार हैं, बुद्धावतार 9वें नहीं, 10 अवतार में 9वें नंबर पे आते हैं। हाँ। और टोटल जब 24 अवतार करेंगे तो उसमें 21वें नंबर पर बुद्धावतार हैं भागवत जी के अनुसार। अच्छा। तो जो बुद्ध भगवान हैं वो वेदों के विरोधी नहीं थे। जो बौद्ध हुए हैं हाँ। वो वेदों का विरोध किए। अच्छा, बुद्ध भगवान ने क्या किया उस समय? वेद जैसे आज हाँ। आज क्या होता है कि आप कई देश के कोने में, भारत के कोने में जाएंगे तो वहाँ क्या देखेंगे, कुछ लोग मंदिरों पर बकरे की बलि चढ़ाते हैं। हाँ। देवी और देवताओं के नाम पर। आप ही बताइए, क्या बकरे की बलि चढ़ाना गलत है? गलत है। गलत है। ऐसे इसी अज्ञानवश अब जो मंदिर में बकरे की बलि चढ़ाना ये सब गलत है। उसी तरह पहले यज्ञ जब होता था ना तो सैकड़ों बलि चढ़ा देते थे, भैंसे की, बकरे की और ना जाने क्या। तो बुद्ध भगवान ने देखा कि भाई ये तो गलत है। तो उनसे पूछा, क्यों भाई आप ये सब क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा, भाई हमारे वेद में लिखा है। तो बुद्ध भगवान ने कहा, वैसे बुद्ध भगवान मैं जानता हूं कि वेद में ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो भगवान ने बोल दिया कि यदि तुम्हारे वेद में ऐसा लिखा है हत्या करना, तो मैं नहीं मानता तुम्हारे वेद। ये बात इसलिए कही गई ताकि वो लोग उस गलत काम से बचें। फिर बाद में उनके अनुयायियों ने मान लिया कि अरे हमारे गुरुजी तो वेदों को नहीं मानते, चलो अपन भी नहीं मानते। तो बाद में वो परंपरा बन गई। बुद्ध भगवान वेदों को नहीं मानते थे ऐसा नहीं है, वो वेदों को मानते थे पर समाज। अब जैसे आप किसी मंदिर में जाएं और वहां बकरे की बलि 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 चढ़े तो आप क्या कहेंगे? भाई ऐसे देवता को मैं नहीं मानता। तो आप तो ये बात इसलिए कहेंगे ना ताकि ये हत्या बंद हो जाए। और महाराज एक इसमें बुद्ध जी के बारे में, जैसे हमारे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ये लिखा गया है कि जो बुद्ध हैं वो चोर हैं। ना ना ना, वो देखो फिर बहुत नाम होते हैं। अब राम, हाँ। राम नाम के आपको लाखों लोग मिल जाएंगे भारत में, इनका भी नाम राम है, इनका भी नाम राम है। तो अब राम तो भगवान राम है, फिर उसके बाद बहुत राम हुए। उनमें बिल्कुल ऐसे लिखा है तथागत बुद्ध जो हैं वेद विरोधी, तो वो चोर हैं, इस तरह से। ऐसा नहीं। तो फिर मुझे लगा कि एक तरफ हमारा धर्म कहता है कि वो अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण को भी चोर कहते हैं, चित्त चोर नाम है। उनके चोर होने से तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। तो भगवान तो चोर है ही, पर वो चित्त की चोरी करते हैं। भगवान भक्त के मन को चुराते हैं। हमारा एक आखिरी प्रश्न और है, जैसे हमारा धर्म सनातन है और सबसे पुराना है, सर्वश्रेष्ठ भी है, तो इस बात पे मेरा आर्ग्यूमेंट भी होता है, तो मैं तो इसी का पक्ष लेता हूँ, जाहिर सी बात है। तो फिर एक प्रश्न होता है कि सनातन और सबसे पुराना होने के बावजूद भी हम लोग मतलब संख्या में इतने मतलब कम क्यों रह गए? अगर वैश्विक तौर पे देखा जाए तो फिर जैसे सबसे पहले क्रिश्चियंस की संख्या आती है, फिर इस मुसलमानों की आती है, फिर हमारा जैसे तीसरे या चौथे नंबर पे इस तरह से आता है। तो हमें ये पहले पे होना चाहिए था, तो ऐसा क्यों नहीं? अच्छा बताओ, जंगल में गीदड़ ज़्यादा होते हैं कि शेर ज़्यादा होते हैं? बताओ। तो जो कम होंगे वो शेर हैं, जो ज़्यादा होंगे वो गीदड़ हैं। तो कम ठीक है ना, ज़्यादा बढ़ा के क्या करोगे? भाई सब सनातनी था, पूरा पूरा भारत से उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, सब सनातनी था। बाद में कन्वर्जेशन इतना हुआ, इतना, अब हमारा देश 700 साल तक लगभग गुलाम था, कुछ अंग्रेजों के हाथ, कुछ मुगलों के हाथ से टोटल। अब इतने वर्ष तक आप गुलामी करेंगे और इतने तलवार की नोक पर आपको गर्दन पर रख के कहा जाएगा कि धर्म। आज जितने भी लोग हैं, जिन सबसे पहला जो प्रश्न आपने किया वो मैंने इसलिए बोला कि आप वापसी आइए, क्योंकि पूरा पहले सनातन था। हाँ। बाद में कन्वर्ट होते 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 हुआ क्या, मैं इसकी गहराई पर आपको ले जाके बात समाप्त कर दूं। हमारे पूरी दुनिया में एक ही देश, केवल भारत। हाँ। पूरब से इस धरती पर जहां जिसका पांव रखा, ना कोई लंदन, ना कोई अमेरिका, ना कोई फ्रांस, ना कोई जर्मनी, ना कोई जापान, कोई नहीं था। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जहां आपका पांव रुक जाए, मतलब जम जाए, जहां पांव रखने की जमीन है वो सारी धरती भारत की थी। केवल तिब्बत और चाइना आधा और बांग्लादेश और भूटान और नेपाल ही नहीं, पूरी धरती भारत की थी। बाद में क्या हुआ कि जाना आना हुआ नहीं सब जगह। हुआ क्या कि हमारे देश में जो राजा थे उन्होंने क्या किया कि जो आदमी गलत हुआ करता था, जैसे किसी ने किसी के साथ अत्याचार किया, गलत कर लिया, तो उनको देश निकाला देते थे। तो उनको बोलते थे जाओ, देश निकाला मतलब समुद्र के पार जाओ। तो उनको नाव में बिठा के समुद्र के पार भेज देते, बोले दिखना मत यहाँ। तो वो जो भाग भाग के डर के मारे भागे, जिसकी नाव जिस टापू पर रुकी वो वहां रहते 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 वहां वो विस्तृत हो गए। बाद में वो देश हो गए, छोटे छोटे देश हो गए सब। तो जो जिस टापू में रुका वो उस देश, अमेरिका में जो रुका वो अमेरिकन हो गया, जापान में जो रुका वो जापानीज हो गया, जो वहां रुका फला फला देश बनते गए। ये सब भारत के ही पहले थे, सब गलत काम करके सबको देश निकाला दिया। तो बाद में फिर ये
वहाँ की हवा, वहाँ का वातावरण, वहाँ की भाषा, अपने आप चीज़ें कन्वर्ट होती चली गई। तो था तो मूल में सनातन, लेकिन बाद में सब बदलता चला गया, लेकिन फिर भी बचा है। महाराज इसके अलावा जैसे ना मुझे एक कमी नजर आती है, हाँ। जिस पे मुझे झुकना भी पड़ता है, क्या? वो है जातिवाद। बहुत बड़ी कमी। नहीं, कमी नहीं है ये एक व्यवस्था, इसे आप समझो और इसे समझाओ। हमारे धर्म में कमी कुछ भी नहीं है। हमारे धर्म की व्यवस्था को लोग समझ ना पाए तो हम क्या करें? आप बच्चों को खूब पढ़ाएं पर बच्चे ना समझ पाए तो टीचर की गलती नहीं है, बच्चों की गलती है। उसी तरह अपने धर्म को ना समझ पाओ, ये आपकी गलती है, धर्म की गलती नहीं है। हमारे यहाँ जातिवाद नहीं था, समझो आप। हमारे यहाँ जातियां हैं, जातियां 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ये 4 जातियां नहीं, 4 प्रकार हैं। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण एक व्यवस्था है। वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये व्यवस्था। क्षत्रिय की व्यवस्था है, युद्ध करो, तलवार लो और लड़ो। वैश्य की व्यवस्था है, जाओ पैसा कमा के लाओ और अपने देश की आर्थिक स्थिति मजबूत करो। शूद्र, सेवा सबके साथ दो। शूद्र किसका साथ देगा? ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, क्योंकि सबको किसी न किसी के सहयोग की जरूरत है। मगर जिनसे फिर घृणा की जाती है वो तो गलत है। वो घृणा तो राम जी ने की क्या? शबरी से घृणा की क्या? निषाद से घृणा की क्या? भगवान ने तो घृणा करना नहीं सिखाई। ये घृणा का बीज कुछ लोगों ने अपने मन से उगा